शुभ कर्म करने में अगर तुमने अपने मन को ढील दी तो तुम्हारा मन पाप में लग जाएगा। जैसे जो यहां बच्चे बैठे हुए छोटे बच्चे, ये बच्चे अगर पढ़ाई से अपना मन हटा के टीवी में और मोबाइल में लगा लेंगे तो क्या होगा? पढ़ाई से इनका मन हट जाएगा। आज बहुत सारे माँ बाप की चिंता क्या है? जी मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि आपने मोबाइल दे रखी है। उसका मन एक बार उसमें लग गया तो फिर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला। भगवान बुद्ध ऐसे ही कहते हैं कि अपने मन को पाप से हटा लो, मन को खींचेगा। हमारे ड्राइवर साहब अभी कोरोना समय में मुझे कह रहे थे कि भैया हमके कोरोना ना हो सकेला। हम कहे हम रोज दूध ढक्कन ले ही ला 65 रुपए वाला सीसी से। मैंने कहा कि भैया ये तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि उसी से आपका काम हो जा रहा है, सारी दुनिया डरी हुई है। कहा तो कहूं बजे सांझे की ले ले आवाज करें। मैं कहा नहीं भैया हमके माफ कह रहा, हम दवाई ववाई से काम चला ले। अभी परसों नरसों भैया को खूब सर्दी हो गई। मैंने कहा भाई भैया? करे अरे का बताएं, दूसरी से ले लेना यही से होगा सर्दी। मैं क्या लेत रहा। ऐसी दवाई का कौन सा फायदा? दवाई का मतलब कि आपको हमेशा के लिए वो ठीक कर दे। ये तो ऊपर से आपका लीवर भी खराब कर रहा है, ऊपर से छोड़ दिया 2 दिन तो 65 रुपए वाली सीसी की जगह आपको 1000 वाली सीसी पीनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं ये सब कुछ आपको खींच रहा है। देखिए वही बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, कामना क्रोध आपको खींच रहा है। आपको अपने आप को उनसे हटाना है, सही जगह पे लगाना है। फिर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि यदि पाप करे तो उसे फिर न करे। हो गया पाप, मान लीजिए कभी आप क्रोध में आ गए, आपने किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, वो कहते हो गया फिर मत करना। समझ में हर आदमी को आता है। हमने अपने बच्चे को मार दिया तो फिर बाद में कई माएं बच्चों को मार के क्या कहती हैं? अरे मार देगी लेको आके, ठीक ना कही, बड़ा बतावा छोट लेकर होगा, साटा उखड़ गया। हाँ लेकिन एक बार जब ये समझ में आ जाए तो दोबारा फिर ये काम मत करना। पाप का संचय दुख का कारण होता है। यदि शुभ कर्म करें तो उसे फिर करें। भगवान ने क्या कहा? पाप कर रहे हो फिर मत करना, समझ में आ जाए, क्योंकि वो दुख का कारण बनेगा। और अगर शुभ कर्म किया तो फिर से करना। अगर आपके गांव में कोई परेशान है, आपने उसको खाना दे दिया, आपने उसका सहारा दे दिया, फिर ऐसा मौका है फिर करना। ऐसा नहीं कि एक बार किया हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं सुखो पुंचस्य उच्चयो, सुख का एकमात्र कारण है पुण्य। पुण्य तो भगवान हमारे गुरुदेव, हमारे सद्गुरु भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसको ही सुख देते हैं। जो दूसरों को सुख देता है, आपको सुख चाहिए, चलो सुख देना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो। कैसे? बड़ों की सेवा करो, मीठा बोलना शुरू कर दो। बहुत छोटे छोटे काम, बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि पापी को भी तब तक भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। और यही बात सच है। आप दुनिया में जो करोगे उसका फल तो आपको मिलना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पापी को अच्छा लगता है पाप करके। लोग कहते हैं कि हाँ भाई झूठ बोलने वाले आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी उनको पाप का फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जब पाप का फल उनको मिलना शुरू होता है तो पापी को बुरा लगता है। इसी तरह से बुद्ध कहते हैं पुण्य करने वाले को भी तब तक बुरा लगता है जब तक उसको पुण्य का फल नहीं मिलता है। बहुत से लोग इस जन्म में बहुत अच्छा काम किए हैं और कुछ दुख आ जाता है तो क्या कहते हैं? भैया हम तो केहू को कुछ ना बिगड़ ले रही, हमने एक साथ कहां हो गए। उनको बुरा लग रहा है कि हमने अच्छा काम किया, सत्संग में जाए, आश्रम में जाए, मानव धर्म प्रसार का काम किया, फिर भी जीवन में दुख आ रहा है। बुद्ध कहते मत घबराओ, क्योंकि पुण्य भी फल देगा और वह फल बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है। थोड़ा इंतजार कर लो। फिर बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास नहीं आने वाला, ये सोचकर पाप की अवहेलना मत करना। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा पाप करके बहुत सारा पाप इकट्ठा कर लेता है।
थोड़ा थोड़ा। ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं, सब आपको पता होगा, लेकिन देखिए बुद्ध ने कितनी खूबसूरती से इनको रखा सबके सामने। ये पूरा अध्याय ही पाप वर्गो कहलाता है, पाप के ऊपर। तो मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा पाप करके, हमें किसी का थोड़ा सा 10 रुपया ठग लिया, हमारे हिसाब से तो हमने 10 रुपया ठगा, लेकिन वो हुआ क्या, थोड़ा सा पाप तो हुआ। ऐसे करके ऐसे कितने पाप जीवन में होंगे, और पाप का जिस दिन घड़ा भर जाएगा हम परेशान। इसलिए अपने आप को हमेशा जागे रखो, जगाए रखो। बुद्ध की बहुत फेमस परिभाषा है, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बन जाओ, जिसको वेदों में कहते हैं आत्मदीपो भव। खुद दीपक बन जाओ, प्रकाशित हो जाओ, कि उसमें आने वाली हर छोटी से छोटी गलती, हर छोटी से छोटी गलती, हम किसी को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि भैया ये कंघी कहां रखी, हमारे घर में ही है, कोई आया पूछा कंघी कहां रखी है, हमारे कपड़ा पर रखा लो। आप सीधे बोल दो भाई हमको नहीं पता है, कपड़ा पर रखा लो, बोलने की क्या जरूरत, हुआ क्या, ये छोटा सा पाप। और ऐसे करके अनगिनत चीजें हम करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे पास नहीं आएगा ये सोचकर पुण्य की अवहेलना भी मत करना, क्योंकि बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही जो धैर्यवान व्यक्ति है वह थोड़ा थोड़ा पुण्य करके अपने पुण्य का घड़ा भर लेता है। फिर वो कहते हैं कि जिस व्यापारी के पास रक्षक नहीं है लेकिन धन बहुत ज्यादा है, वो जब चलता है रास्ते में तो उस रास्ते से नहीं जाता जिस रास्ते पर डकैत है। जिस तरह से जीने वाला आदमी जहर नहीं पीना चाहता, उसी तरह से जो मनुष्य सुख चाहता है वह पापों को छोड़ दे। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है, क्योंकि अगर घाव होगा हाथ में और आपने हाथ में जहर ले लिया तो घाव के रास्ते आपके पूरे शरीर में चढ़ जाएगा। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो पाप है अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं लगेगा। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि एक बार जब वो छोटे थे और ब्राह्मण समाज में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो वो उस रास्ते से भी नहीं जाते थे जिस रास्ते पर फिल्म लगी रहती थी, कि कहीं मेरा मन फिल्म के पोस्टर को देख के बहक न जाए। वह उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहते थे जिस रास्ते पर मदिरालय हो, ऐसी चीजों से दूर रहना। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो शुद्ध निर्मल दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूल फेंकने वाले पर पड़ती है। हमारे जीवन का अंग हो गया निंदा करना। हम किसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध हमको सावधान करते हैं कि बुराई करते समय भी ये थोड़ा ध्यान देना, किसी ऐसे आदमी की बुराई मत कर देना जो बड़ा अच्छा हो, सीधा हो, सरल हो। उसकी बुराई करोगे तो सूरज के ऊपर फूकोगे, कहां पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर। वैसे ही अगर किसी की बुराई करोगे तो वो तुम्हारे पाप का कारण बनेगा। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभ काम करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, और जिसके मन में कोई गंदगी नहीं है वह निर्वाण को प्राप्त होता है, चित्त में मल नहीं है। और भगवान राम क्या कहते हैं, बुद्ध और राम में अंतर नहीं है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध राम के ही वंश में पैदा हुए थे, और हमारे यहां तो यह भी माना जाता है कि राम और बुद्ध एक ही विष्णु के अवतार हैं। राम भी वही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम को पाने का क्या मतलब है, निर्वाण को पा जाना, हमेशा के लिए मुक्त हो जाना जन्म मृत्यु के चक्कर से। वही बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हारा चित्त मल से मुक्त है तो तुम निर्वाण पा जाओगे। फिर बुद्ध कहते हैं न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों की गह्वर में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहकर आदमी अपने पाप कर्म से बच सके। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों के गह्वर में, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य अपनी मृत्यु से बच सके। ये कहकर भगवान बुद्ध ने अपना अध्याय समाप्त किया पाप वर्गो।
आप सोचो, हम पाप कर रहे हैं, छोटे छोटे पाप करके अपने पापों का घड़ा भर रहे हैं, और छोटा छोटा मौका मिल रहा है पुण्य करने का, उसको हम नहीं कर पा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो लोग भी धर्म को जानना चाहते हैं, सबसे पहला काम करें, क्या करें? त्वंतगतम पापम, अपना पाप खत्म करें। आज तक हुआ पाप, कोई बात नहीं, आज तक हम अज्ञान में जी रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस महादेव के महालय में भगवान श्री कृष्ण महाराज परमहंस गंगाराम दास जी और भगवान बुद्ध के वचनों के प्रकाश में आज हमें जो भी ज्योति मिली, जो भी ज्ञान मिला, हम सब संकल्प लें, आज से हमारे जीवन में पाप का नाश। ये शाम तुरंत गतम पापम, ठीक है? तो आज से हम पाप नहीं करेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, सबके साथ अच्छे से रहेंगे, कहीं कोई परेशान है तो उसकी सहायता के लिए जाएंगे। इस महादेव के मंदिर में हर सप्ताह हम मानव धर्म की शाखा लगाएंगे, साथ में मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में रहेंगे, जात पात धर्म की बात नहीं करेंगे। ये तो आज से आगे का हुआ, लेकिन आज से पीछे वाले का क्या होगा? आज से पीछे हमने कई सालों तक, हजारों जन्मों तक, और अगर आप हजार जन्म न माने तो कम से कम इस जन्म में तो हमसे बहुत पाप हुआ है, बड़ी गलतियां हुई, बड़े झूठ निकले, बड़े दिल दुखाए हमने, उनका क्या होगा? भगवान कहते हैं, ये शाम तुरंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। आज से हम पुण्य करना शुरू कर दें, और आज से जो पीछे वाले हमसे पाप हो चुके हैं उनको खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा पुण्य करना शुरू कर दें। तो हम बैंक से जो उधार लिए हैं तो मूलधन भी थोड़ा चुका दें और थोड़ा सूद भी चुकाते चले, तो होगा क्या? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ऐसे ही लोग द्वंद्व से मुक्त होंगे, मोह से मुक्त होंगे, और ईश्वर का भजन करते हुए सुख और शांति को प्राप्त होंगे। इस मानव धर्म प्रसार शाखा का एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, इस समाज और गांव के जीवन में सुख और शांति का प्रवेश करें। जो धर्म, जो वचन आपके जीवन में सुख और शांति नहीं ला सकते, वे धर्म, वे प्रवचन वैसे ही व्यर्थ होते हैं जैसे रेत पर गिरा हुआ पानी। इसलिए एकमात्र काम आप लोगों को करना है कि अपने जीवन में पुण्य करिए, पापों से दूर रहिए, इस गांव में शाखा लगाना शुरू करिए, एक दूसरे के साथ मिलिए जुलिए। जो सच्चा धर्म है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ऊंच हैं, नीच हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि जो सही चीज है वह आपके जीवन में है कि नहीं है। पंचांग में है, आप ठाकुर प्रसाद का पंचांग देखो, कैलेंडर देखो, लिखा है जुलाई में पानी बरसेगा। अब वो कैलेंडर लेके आप निचोड़ो, उसी डेट का पन्ना लेके कैलेंडर का निचोड़ो, उसमें पानी नहीं निकलने वाला। पानी तो तभी आएगा जब वो जुलाई में बारिश होगी। इसी तरह से दुनिया के तमाम सत्संग, दुनिया के तमाम धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, लेकिन जब तक आपके जीवन में वह रस नहीं आएगा, वह धर्म उतरेगा नहीं, तब तक शांति नहीं मिलने वाली। बोलिए श्री महाराज जी की, मानव धर्म प्रसार की।